My dear students, welcome you all. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss video main exam detail syllabus. Detailed syllabus means English, related to English only. ओके आपको ये देखना है कि इंग्लिश के अंदर हमारी क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसके बाद में हम इन पे 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक इट इजी, और उसके बाद में कुछ जो प्रीवियस का जो पेपर है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट्स बिगिन द टॉपिक। यहाँ वीडियो मेन एग्जाम के अंदर आपका 2 पार्ट में दिया है। एक पार्ट में तो क्या है, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ देंगे, नॉर्मली जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अंदर आपको 3 या 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में से आपको पूछ लेंगे। उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। समझ आ रहा है ना मेरी बात? आपको ध्यान से समझना है, मैं बिल्कुल इजी वे में इसको आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल। देखिए, सबसे जो मेन बात है वो ये दिया है आपके सिलेबस में कि सेकेंडरी लेवल जो है उस तक आपका जो ग्रामर का ग्रामेरियल जो चीजें हैं, ग्रामेटिकल जो चीजें हैं, वो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू 12th लेवल वो पूछी जाएंगी। अब उसमें 12th लेवल में है क्या क्या, उस पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो स्कूली एजुकेशन है जो यहाँ हमारे चलती है, जिसको हम बोलेंगे आरबीएसई, सीबीएसई, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उस ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है और वो आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। जो डिटेल सिलेबस है उसमें हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक होता है TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको सिंपली ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आपका नरेशन आएगा, नरेशन। उसके बाद में इसमें एक्टिव पैसिव आएंगे, उसके बाद में एक्टिव और पैसिव वॉइस आएंगे। उसके बाद में जो 3rd नंबर पे जो आपका आता है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को पॉजिटिव। मेरा एक वीडियो बना रखा है मैंने, पीडी टू सीडी, सीडी टू एसडी, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझा रखा है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। क्लियर हो गया? उसके बाद में नरेशन का जो टॉपिक है, देखो ये एक जिसको बोलते हैं ना प्राइमरी टॉपिक जिसको बोलेंगे। सबसे पहले टॉपिक कक्षा 6 से ही, 6th क्या 5th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं ये तीनों टॉपिक। इसलिए ये समझ लेना कि इन तीनों टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दैट्स श्योर एंड सर्टेन। इज इट क्लियर? तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नरेशन पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है। एक चीज देखो, एक और भी है आपके उसमें, क्या है कि हिंदी टू अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज में चेंज करना, जो मैंने इन्हीं वीडियोस में मैंने समझा रखा है, वो आप आराम से कर दोगे। दैट्स ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मॉडल। मॉडल जो वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे के सारे इसमें 1-2 क्वेश्चन सर्टेनली आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हमारा जो 3rd पॉइंट जो आता है वो एक होता है कॉनकॉर्ड। क्या होता है भाई? कॉनकॉर्ड का एक टॉपिक होता है। कॉनकॉर्ड का मतलब ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है। इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना। ये एक प्राइमरी जो है, यानी कि हमारी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक कॉमन रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको ध्यान से समझना है। इसको
हम एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे डिटेल से। तो मॉडल वर्ब हो गया, कॉनकॉर्ड हो गया, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे टेंस। तो टेंस के अंदर सिंपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने टेंस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो स्पेशली एग्जाम में पूछी जाती है उनको आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन माई प्रीवियस वीडियो। के बाद में आपका जो फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो आता है कंजक्शन का। कंजक्शन देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और एक सिंपल तरीके से ही आपसे पूछेंगे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, टू का प्रयोग हो गया, सो दैट का प्रयोग हो गया। इस तरह से हमारा जो कंजक्शन है ये एक बेसिकली हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है उन क्लासेस में ये चलता है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। इज इट क्लियर? उसके बाद में देखिए हमारा जो 6th पॉइंट आता है वो आता है प्रीपोजिशन का। कौन सा टॉपिक आ गया? प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है उस प्रीपोजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल में भी आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपके क्या है ये वाले ग्रामेटिकल चीजें हैं। अब उसके बाद में ग्रामेटिकल चीजों के बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो आपका सिलेबस के अंदर सेकंड नंबर का जो पॉइंट दे रखा है उसमें वो देखिए वो एक अलग से है, यानी कि वोकेब का है। कौन सा टॉपिक है वह? वोकेब का है, यानी कि इसमें आपसे इडियम फ्रेजेस पूछेंगे। इडियम और फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या हो गया? छोटा सा, जैसे मैं एक छोटी सी चीज डालूं, मैंने यहां लिखा एट होम, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? जैसे कि आई फील एट होम, मैं अभी एट होम फील कर रहा हूं, इट मीन्स टू फील रिलैक्स। तो इस तरह से कोई भी एक छोटी सी चीज आपको देके और उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और इस इडियम का, इस फ्रेजेस का मतलब क्या है ये आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद में इडियम फ्रेजेस के बाद में आपका आता है वन वर्ड। क्या गया? वन वर्ड आ गया। तो वन वर्ड भी आप सभी जानते हो, वन वर्ड के अंदर क्या है, एक कोई भी आपसे दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड या फिर दिस सेंटेंस या फिर दिस वन वर्ड। ओके। उसके बाद में हमारी जो आती है वो आता है एंटोनिम सिनोनिम आता है। एंटोनिम सिनोनिम भी एक दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछेंगे, सिमिलर वर्ड दे देंगे या फिर ऑपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, वो वाला दे देंगे। इस तरह से आपसे क्या करेंगे, डिटेल में पूछ लेंगे। एक अलग से एक चीज और है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल वर्ड। ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल वर्ड, कोई भी ऑफिशियल वर्ड आपसे दे देंगे, कोई भी ऑफिशियल वर्ड आपको देके और उसका ट्रांसलेशन पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने दो भागों में बांटा है। एक तो हमारा क्या हो गया, ग्रामेटिकल पार्ट हो गया, दूसरा हमारा किसका पार्ट हो गया, वोकेब वाला हो गया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक शॉर्ट पैसेज देगा, पैसेज में से आपको क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद में हमारा वोकेब में इडियम फ्रेजेज होगी। उसके बाद में अब आपकी क्या हो गया, वन वर्ड हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया। इस तरह से आपका जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी का जो मेन एग्जाम है उसका इंग्लिश का सिलेबस जो है वो इस तरह से है। क्लियर हो गया? अब देखिए शॉर्ट में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस पेपर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपके सामने यहां देखिए, अब कोई एक्शन पास्ट में होती है तो पास्ट में होती है तो वह वर्ब के सेकंड फॉर्म में आएगी। तो यहां व्हेन आई ओपन द डोर, तो यहां आपके सामने जो टेंस में भरा जाएगा वह ओपन हो जाएगा। आई सा ए मैन ऑन हिज नीज, नीज का मतलब घुटनों पे बैठा हुआ, एक आदमी को उसने घुटनों के बल ऊपर देखा उसने। तो यहां पे भी यानी कि इसी के साथ एक्शन हो गई थी। देखो मैं आपको एक वापस एक टाइम लाइन डाल के समझाता हूं। ये आपके सामने एक टाइम लाइन है टेंस की। यहां पे आपने बोला कोई भी एक्शन यहां हुई वह वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी, और यहां एक्शन होने से पहले अगर कोई और एक्शन हो जाती है दैट इज कंप्लीट,
तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। और अगर वह कंटिन्यू चलती आ रही है तो हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आईएनजी। समझ आ रहे हो मेरी बात? हैड बीन वो वाली उसमें आ जाएगी। तो देखो, when I opened the door I saw a man, he had been listening to our video। समझ आया? तो इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, यहां क्या हो गया? सा आ गया। उसके बाद में ही ब्लैंक लिसन टू अवर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो है वो वह सुन रहा था। इसका मतलब जब से वो बोल रहे थे तब से वह सुनता आ रहा था। दैट मोमेंट व्हेनेवर दे स्टार्टेड टू स्पीक, और वह सुनता आ रहा था, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? हैड बीन और लिसनिंग। क्लियर हो गया? हैड बीन लिसनिंग टू अवर कन्वर्सेशन एंड आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। तो ये एक्शन उसके साथ ही हो गई कंप्लीट। तो यहां पे क्या आ गया? वंडर्ड आ गया। आई वंडर्ड। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस किसका है? वो ये कि इस एक्शन से वंडर होने से पहले ये एक्शन हो चुकी थी, यानी कि इसके वंडर होने से पहले ये एक्शन हो चुकी थी। तो जो एक्शन ये कह रहा है कि आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ मच ही हैड हर्ड, ही हैड हर्ड, कितना उसने सुना। देखो, समझने की कोशिश करना प्लीज। ऐसे सेंटेंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका टाइमलाइन है। यहां आपने बोला, यहां आपने कोई बात कही, आई वंडर्ड, यहां बोला मुझे आश्चर्य हुआ कि कितना उसने सुना था, कितना उसने सुना था। इसका मतलब सुनने की जो एक्शन है वो यहां हो गई और यहां एक्शन कंप्लीट हो गई, और एक्शन कंप्लीट हो गई तो वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, और यहां वाली एक्शन किस में आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। यहाँ पे हैड बीन लिसनिंग इसलिए आया है बिकॉज यहाँ वो जो उनकी कन्वर्सेशन जो हो रही थी उसको कंटिन्यूसली ही वॉज लिसनिंग इसलिए नहीं आया इसमें, बिकॉज टाइम इसमें शो हो रहा है कि जब से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, जब से उन्होंने कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया है, तब से वह ही हैड बीन लिसनिंग व्हेन दे स्टार्टेड टू कन्वर्सेस। क्लियर हो गया ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? टेंस का है। इस तरह से आपके ऑप्शन में ये वाला है ओपन, सा, हैड बीन लिसनिंग, फिर यहाँ पे हैड वंडर्ड और हैड हर्ड, वो ऑप्शन आपको करना था। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है, ये पैसिव वॉइस का है। किसका है भाई? पैसिव वॉइस का है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हम। इज इट क्लियर? अब इसको ध्यान से समझना है। इसके अंदर आपके पास में दो पैसिव वॉइस डाल दिए अगले ने। अब इन दोनों पैसिव वॉइस को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि यू विल हैव टू पुल डाउन। पुल डाउन मीन्स गिरा देना। दिस स्काई स्क्रेपर, स्काई स्क्रेपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारत। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, लंबी लंबी बहुमंजिला जिसको अपन बोलते हैं, उन बहुमंजिला जो इमारत हैं उनको तुम्हें गिराना ही होगा। एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद, कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंप्लाई एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है पालन करना, टू फॉलो। इज इट क्लियर? देखो ध्यान से समझना है, इट विल हेल्प इन योर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मेन एग्जाम। यहां कंप्लाई एक वर्ड दे रखा है और इस कंप्लाई वर्ड के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, यू विल हैव टू पुल डाउन, तो देखिए ये वर्ब है आपके सामने, टू पुल डाउन। तो जैसे ही टू इन्फिनेटिव वर्ब होती है, टू इन्फिनेटिव वर्ब वह होती है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना। देखिए पैसिव वॉइस का रूल ये होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट आ गया, यहाँ वर्ब आ गई, फिर यहाँ क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बनाना है बाई लगाकर। तो इसमें देखिए दिस स्काई स्क्रैपर, तो यहां पर ये आपका चेंज करने वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूं, दिस स्काई स्क्रैपर, दिस स्काई स्क्रैपर, यहां पे विल हैव एज इट इज आ जाएगा। क्या आ गया, विल हैव टू। तो टू इन्फिनेटिव का जैसे ही आप पैसिव में चेंज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है आपको। तो यहां पर इस टू पुल डाउन, इसकी हमें क्या करना है, टू बी पुल्ड डाउन बाई यू। अगर आपको ऑप्शन में है तो आप क्या कर सकते हो, बाई यू। फिर यहां पे एज, एज आ गया। उसके बाद में देखिए द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, अगर आपने टाउन को प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर नहीं बनाया है तो उसको यहां पुल डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, तो इसमें यहां पर क्या आ जाएगा, एज द टाउन प्लानिंग, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन। फिर उसके बाद में यहां हैव आया है तो इसके साथ में टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, इसके साथ में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है भाई, टाउन प्लानिंग्स नहीं दे रखा, प्लानिंग दे रखा है। तो यहां पे हैज बीन, ठीक है, सॉरी हैव नॉट है ना, तो यहां नेगेटिव बनाएंगे, तो हैज नॉट बीन कंप्लाइड, COMPLIED, कंप्लाइड विद, ये हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ये कहीं ना कहीं दे रखा है, वो वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया। इसमें दो पैसिव वॉइस दे रखे हैं, पहला टू इन्फिनेटिव से बन रहा है, टू इन्फिनेटिव वाला आपको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरा हैज हैव नोट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, हैज हैव जो है वो बीन लग के थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें ये नोट है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में लग जाएगा, उसके बाद में बीन लग जाएगा, फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये जो कंप्लाई के साथ में विद है ये एज इट इज रहेगा, ये ध्यान रखना। जैसे लाफ एट, ही लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड एट, ये चीजें साथ में रहेंगी। समझ आया आपको। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस का है, और इस तरह से मैंने आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, नरेशन का है। किसका है, नरेशन का है। देखिए डियर, घबराना नहीं है, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस देके आपको घबराना नहीं है। घबराओगे तो ग्राम विकास अधिकारी कैसे बनोगे, ऑफिसर बनने जा रहे हो, किसी विलेज के ऑफिसर बनने जा रहे हो। तो देखिए ऑफिसर बनने के लिए जरा इन्हीं चीजों को हमें क्या बनाना है, इजी बनाना है। तो देखिए आपके सामने ये सेंटेंसेस जो दे रखा है बहुत बड़ा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे। दैट्स अ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज यूर विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो वेरी वेल। तभी तो आप क्या बनने जा रहे हो, अधिकारी, ऑफिसर्स, यू वांट टू बिकम ऑफिसर्स। देखिए अब हमारी बात आती है नरेशन की। नरेशन के अंदर इसी सेंटेंस में ऐसे दे रखा है, दो सेंटेंसेज हैं। ये कह रहा है कि आई विल सेल द टीवी इफ यू, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशन सेंटेंस जो होता है वो कैसे चेंज होता है, और दूसरा इसमें क्या कह रहा है, ये इसका रिप्लाई है। देखिए मैंने मेरी जो नरेशन के टॉपिक्स हैं उनमें समझा रखा है कि दो सेंटेंस जुड़ेंगे कई बार। एक में क्या है, एक ने आंसर दिया, दूसरे ने उसका रिप्लाई दिया। इस तरह से हमें क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि सेड देयर मदर, तो देयर मदर, यहां हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, देयर मदर
यानी कि देयर मदर में इसमें ऑलरेडी शो हो गया कि बच्चों की माँ, बच्चे क्या हैं, चिल्ड्रन क्या हैं, प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो उनका पजेसिव यहाँ नाउन से पहले क्या लगेगा, देयर लगेगा। अब आपके ऑप्शन में देखिए सैड टू, उसमें आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, सैड दे रखा है, सैड दैट, एक तो ये दे रखा है, दूसरा इसमें क्या दे रखा है, टोल्ड दे रखा है, तो टोल्ड भी नहीं आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, टोल्ड भी नहीं आएगा, सैड भी नहीं आएगा। उसमें एक ऑप्शन दे रखा है थ्रिएटन, क्या दे रखा है, थ्रिएटन दे रखा है इसमें, THREATENED। थ्रिएटन का मतलब होता है धमकी देना। देखिए ये एक इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, तो इसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि उनकी माँ है, उसने क्या दिया है, थ्रिएटन किया है, किसको थ्रिएटन किया है, बच्चों को थ्रिएटन किया है कि आई विल सेल द टीवी। तो यहां क्या हो गया, THREATENED, थ्रिएटन टू, यहां क्या हो गया, सेल द टीवी, समझ आया, टू सेल द टीवी इफ, यह हो गया। इफ यहां क्या कह रहे हैं कि इफ यू कीप क्वारलिंग, तो यू कौन है, उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन हैं तो वहां प्लूरल हो गया, यानी कि वो दे हैं, उनका प्रोनाउन दे है, तो यहां पे इफ दे फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो यहां क्या हो जाएगा, केप्ट, फिर यहां क्वारलिंग एडजेक्टिव आ जाएगा, क्या आ गया, QUARRELLING, क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के बारे में अगर वो लड़ते ही रहे तो मैं उस टीवी को बेच दूंगी, समझ आया। तो यहां पे वो उनको थ्रेटनिंग कर रही है, धमकी दे रही है, तो देयर मदर थ्रेटन टू सेल द टीवी इफ दे केप्ट क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम, ये क्लियर हो गया, यानी कि एक इसमें कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट उसका पार्ट क्या है, एंड, एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एंड से, एंड दे रखा है। उसके बाद में अगर कई बार क्या होता है, एंड ऑप्शन नहीं भी देते हैं, यानी कि उसमें एंड ऑप्शन नहीं भी दे रखा है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि नो डोंट डू दैट, इसका मतलब बच्चों ने क्या किया है, बेग्ड किया है, अपनी मम्मी से याचनाएं की हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन भी है उसमें, बट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में ये वाला दूसरा चेंज नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रेन begged, द चिल्ड्रेन begged, यहां डोंट वाला है, इंपरेटिव सेंटेंस है, नॉट टू डू दैट, ठीक है। अब वो अश्योर कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि वी विल नेवर क्वारल, हम वापस कभी नहीं झगड़ेंगे, तो यहां पे वी का मतलब उसको अश्योरिंग करते हुए ASSURING, अश्योरिंग, ठीक है, अश्योरिंग दैट दे विल को वुड में चेंज कर देंगे, दे वुड नेवर क्वारल, नेवर क्वारल, ये इस तरह से आपके सामने क्या है, नरेशन का सेंटेंस है, समझ आया भाई। क्या आपको क्या रखना है यहां पर, अब आप ये मत सोचना कि सर आई विल सेल है तो ये पूरा कैसे चेंज नहीं हुआ, बिकॉज उसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं था, नहीं तो हो सकता है, डोंट माइंड, यहां क्या हो सकता है, यहां क्या बोलेंगे, देयर मदर, यहां सेड टू को चेंज कर दिया, टोल्ड द चिल्ड्रेन, यहां दैट लगा के, और फिर यहां वुड चेंज कर दिया, प्रोनाउन चेंज कर दिया, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन यहां ऑप्शन में क्या था, यही दे रखा था और आपको ऐसे ही चेंज करना है, क्लियर हो गया। आपका जो नेक्स्ट है वो आता है आर्टिकल का है, किसका है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है यूज जीरो आर्टिकल वेर इज नो नीड, ओके, और फिर यहां पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, आर्टिकल फिलअप करने हैं आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्टली आज किए जाते हैं। तो देखिए ही सेड एज, इस तरह से देखिए ओप से अगर कोई नाउन जुड़ती है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, शॉर्टली समझाता हूं मैं आपको, वैसे मैंने मेरे आर्टिकल के टॉपिक में
आपके जो एग्जाम के जो लेवल हैं उन्हीं से रिलेटेड चीजें मैंने पढ़ाई हैं। बट यहाँ क्या हो गया, मैटर ऑफ, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा द मैटर ऑफ फैक्ट्स, द मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक फ्रेज है, मैटर ऑफ फैक्ट, समझे, तथ्यों का मामला जिसको अपन बोलेंगे। तो यहां तो क्रॉस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्यों की जहां बात है, तो यहां पे देयर वॉज एक्सप्लोजन, जो है यहां पे एक्सप्लोजन एक नाउन है, और नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया, तो यहां पे एक्सप्लोजन है, वहां पे एक विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ई का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो हम यहां पे एन भरेंगे, देयर वॉज एन एक्सप्लोजन। उसके बाद में इन लास्ट, देखिए लास्ट है, फर्स्ट है, ये जो नंबर हैं यहां पर इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा रखा है। हमारे ऑर्डिनल नंबर, हमारे कोऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोऑर्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे जो ऑर्डिनल नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इस तरह से, तो उनसे हमेशा उनसे पहले द का यूज किया जाता है। इन द लास्ट हाउस आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन्स ओनर ऑफ, यहाँ पे देखिए ये हाउस और यहाँ पे द, देखो इसको यानी कि ऑफ से जब जो नाउन है जब जुड़ेगी तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने द का यूज किया, द ओनर ऑफ। यहाँ पे हाउस जो है यहाँ रिपीट हुआ है, तो रिपीट कोई नाउन होती है उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो यहाँ द आ गया। वॉज बर्न्ट इन, अब यहाँ पे देखिए ये फेस है, हमेशा ध्यान रखना बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। बॉडी पार्ट से पहले जहां पर हम पजेसिव यूज करते हैं, माई फेस, माई हैंड, माई हेड, इस तरह से अगर वहां पर कोई भी पजेसिव नहीं है तो पजेसिव नहीं है तो हम उसके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। इस तरह से ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल का आया हुआ है। क्लियर हो गया? ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है वो। ठीक है, प्रीपोजिशन क्वेश्चन में प्रीपोजिशन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे हर एग्जाम में रिलेटेड टू प्रीपोजिशन सो मेनी क्वेश्चंस, आई थिंक 2 and 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड स्पेशली। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक, तो यहाँ पे कोई भी रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, बाई मिस्टेक। नहीं बोलते क्या कि भाई इट्स बाई मिस्टेक, अरे ये बाई मिस्टेक हो गया यार। ठीक है, हमेशा आप लोग कॉमनली यूज करते हैं इसको। तो बाई मिस्टेक आई ओपन स्लाइवास लेटर, मैंने मेरे उसकी बजाय, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बजाय होता है, इसके साथ ऑफ जो प्रीपोजिशन होती है वह फिक्स होती है। प्राउड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, डिस्पाइट जो होता है उसके साथ में क्या नहीं आएगा, फोर नहीं आए, ऑफ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो? डिस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में ऑफ नहीं देंगे, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ, और वहां पे डिस्पाइट ये भी कई बार आता है, डिस्पाइट के साथ में मोस्टली हम ऑफ का यूज कर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीड ऑफ होगा, यानी कि मेरी ओवन, ओवन का मतलब खुद की बजाय मैंने उसका लेटर ओपन कर लिया। क्लियर हो गया? तो इंस्टीड ऑफ, ठीक है, प्राउड ऑफ, फियर ऑफ, जेलस ऑफ, इस तरह से ये फिक्स प्रीपोजिशन है जिनके साथ में ऑफ का यूज किया जाता है। उसके बाद में क्या हो गया, सी वॉज वेरी एंग्री। देखो एंग्री जो है एक वर्ड होता है एंग्री, एक होता है एग्री। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक वर्ड होता है एंग्री, एक वर्ड होता है एग्री। अब इनके साथ में, एंग्री के साथ में किसका यूज किया जाएगा, विद का यूज किया जाता है, एग्री के साथ में भी विद का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, एंग्री विद, एग्री, यहाँ पे क्या आ गया, विद आ गया। समझ आया आपको यहाँ पर? लेकिन
अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग न होकर कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर का मतलब कोई भी इश्यू हो, तो इश्यू होगा तो हम यहाँ पे एंग्री के साथ में एट का यूज करेंगे, एग्री के साथ में टू का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहां मैंने लिखा देखो, सी वॉज वेरी एंग्री, यहां पे क्या आ गया, विद आ गया, बिकॉज यहां मी क्या है, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है। अगर यहीं पे ऐसे आ जाता माई बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या हो गया, कोई ना कोई मैटर हो गया, कोई ना कोई इश्यू हो गया, इसलिए हमने इसके साथ में एट का यूज किया है। और यहां पर एग्री जहां आ गया, एग्री का मतलब सहमत होना, आई एम एग्री विद यू और आई एम एग्री टू योर बिहेवियर। क्लियर हो गया। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है ये क्या हो गया, बाई ऑफ विद बच गया ऑन, तो ऑन क्या हो गया, ऑन पर्पज, जानबूझकर। ऑन पर्पज मीन्स उसने कहा कि आई हैड डन इट ऑन पर्पज, जानबूझकर मैंने ये काम किया है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो आपसे इनमें से फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये कॉनकॉर्ड का है, किसका है, कॉनकॉर्ड का है। कॉनकॉर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। देखिए पहला देखिए, एज एंड एक्सपीरियंस, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं या बोथ एंड से जुड़ते हैं वे प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए जो वर्ब आती है उसके साथ में एस या ईएस नहीं आता है। बट दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, एक ही यूनिटी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वो सिंगुलर ही रहेंगे। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव क्या लेके आती है, विजडम लेके आती है। आप जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो आप में विजडम आएगी, आप में बुद्धि आएगी, आप मैच्योर बनोगे, तो ये सही है। दूसरा देखिए, नाइदर नोर, जब भी वाक्य आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जब वाक्य जुड़ता है तो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। नियरेस्ट कौन सा हो गया, मिस्टर जेड हो गया, समझ में आया, हैज आ गया। इसका मतलब ये भी सही है, ये वाक्य भी सही था, ये सेंटेंस भी सही था। थर्ड नंबर पे आ जाइए, द शिप्स क्रू, क्रू कौन होता है, उसके ऊपर जो दल होता है उसको बोलते हैं। वाज ए मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग जो नेशनलिटीज होते हैं उनका ग्रुप है। देखिए ज्यूरी होता है, ठीक है, पुलिस होता है, जज होता है, ये जो कुछ ऐसे नाउन हैं, क्रू हो गया, ऐसे नाउन हैं जो एक यूनिटी के रूप में अगर शो होते हैं तब तो वो सिंगुलर माने जाते हैं, अगर वो अलग अलग टाइप से होते हैं तब वे प्लूरल बन जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो मैं कॉनकॉर्ड का अलग से आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझना है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ए मिक्स्ड ग्रुप, यानी कि एक मिक्स्ड ग्रुप का मतलब एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए वो जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या कर रहा है कि व्हेन द शिप अराइव्ड इन पार्ट, यहाँ पे पार्ट का मतलब वैसे एक जगह पे, पार्ट एक हिस्से पे पहुंची, वैसे पोर्ट भी है, अच्छा था पोर्ट अगर वर्ड अपन यूज करते ना तो पोर्ट का मतलब बंदरगाह है वहां पर, बट पार्ट का मतलब एक कहीं भी बंदरगाह का कोई भी हिस्सा है उस पर वहां पहुंची होगी। द क्रू वॉज टेकन इनटू कस्टडी, कस्टडी में ले जाया गया उसको। कस्टडी का मतलब जो एक तरह की जेल सी मानो, वहां पे जो देख रेख होती है उसमें पकड़ के उसको ले गए। ऑन ए चार्ज ऑफ म्यूटिनी, म्यूटिनी मीन्स बगावत, बगावत कर बैठा है वह, बगावत कर बैठा है तो उसको कस्टडी में ले लिया है कि कहीं दगा न कर दे, इसलिए उसको पूछताछ के लिए। देखिए चार्ज जो होता है ना, चार्ज, चार्ज के लिए भी ऑन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये वाला जो है ना क्रू, ये क्रू का मतलब जो दल था
और वो दल जो है यहाँ वाज की जगह है क्या आएगा, वर का यूज होगा, बिकॉज वहां जो दल था वो अलग अलग था, सारे के सारे क्या थे, म्यूटिनी कर बैठे, बगावत कर बैठे, और बगावत का नतीजा आपको पता ही है कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द क्रू वर, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बाकी ABCD जो है वो इस तरह से आपको इसमें यूज, ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के ऑफिशियल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, INFLATION। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। वेतन वृद्धि, ये तो सभी को आता है, जैसे ही आप जॉब लग जाओगे, जॉब लगने के बाद में हर जुलाई को 3% आपका इंक्रीमेंट होगा। नहीं बोलते क्या कि भाई इंक्रीमेंट हुआ है मेरा, लड्डू बांटेंगे, पेड़े बांटेंगे, तो यहाँ पे वेतन वृद्धि जिसको अपन बोलेंगे, हर जुलाई के अंदर आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट। प्रतिलेखन, प्रतिलेखन जानते हो क्या, कोई भी चीज के ऊपर, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिलेखन हो गया। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें प्रीवियस पेपर की बात कर रहे हूं। उसके बाद में 8 का क्वेश्चन जो होता है वो सिनोनिम पूछा है, जनरस का पूछा है। जनरस का मतलब क्या हो गया, उदार। जिस तरह से आप लोग अपने हार्ट से कितने टेंडर हो, कितने सॉफ्ट हो, कितने आप लोग क्या हो, पोलाइट हो, यानी कि कहने का मतलब जेंटल। जेंटल का मतलब विनम्र, हम्बल। नहीं कहते कि भाई आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, तो हम्बल शब्द भी विनम्रता का प्रतीक है। और टेंडर का मतलब क्या हो गया, विनम्र हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो इसमें वो ऑप्शन था, इसके सिनोनिम पूछे हैं, इस जनरस के सिनोनिम ये हो जाएंगे उस ऑप्शन में। उसके बाद में आपका आता है मिस एंथ्रोपिस्ट, जो किसी का भला नहीं चाहता हो, इसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, परोपकारी जिसको बोलेंगे। इसमें एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, जो सबका भला चाहने वाले, उसको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। और मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो किसी का भी भला नहीं चाहता हो, सबका ही बुरा करने वाला हो। तो ये जस्ट इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि 10वां जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, उसमें वन वर्ड में पूछा है आपका, क्या पूछा है, वन वर्ड पूछा है। इसमें देखिए क्या दिया, वन वर्ड 2 दिए हैं, और 2 में से मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ए वाले का ये है और बी वाले का ये है। इसमें देखिए पहला कह रहा है कि फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या हो गया, ऐसी थोड़ी सी जो जगह है, सीमित जो जगह है, उसका भय की जगह थोड़ी में, एक भयभीत रहना थोड़ी जगह में, समझ में आया आपको। दूसरा, ए पर्सन हु हैज इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। एक आदमी जिसमें चोरी करने की सनक होती है, बीमारी होती है, पैसे हैं उसके पास सब कुछ, लेकिन वो क्या करेगा, कोई भी चीज को स्टील कर लेगा, वह चुरा लेगा वह, क्योंकि उसका एक दिमाग की बीमारी है। तो उस दिमाग की बीमारी को तो हम क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमीनिया बोलेंगे। क्लेप्टोमीनिया का मतलब क्या होगा, एक चोरी करने की बीमारी होगी, मानसिक बीमारी। और ये क्या हो गया, क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है फोबिया, भय होना। नहीं कहते कि भाई एग्जाम फोबिया, ठीक है, फोबिया का मतलब कोई भी चीज का भय। तो वैसे ही क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, एक एकांत में रहने का भय। ठीक है, समझ आया। इस तरह से ये वन वर्ड है, और मैंने आपको बहुत सारे इजली वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपका काम यह है कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग स्पेशल, बिकॉज मेरा क्या है, दिस इज माई पैशन टू एक्सप्रेस माई व्यू, बट स्पेशली अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम लेवल, स्पेशली फॉर योर वीडियो मेन एग्जाम, देन यू हैव टू कमेंट। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।